सभी हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। अभी तकरीबन 3 या 4 दिन पहले डॉक्टर दिलशाद साहब के ज़रिए दावतनामा मौसूल हुआ इसका। हालांकि अभी तक मैंने हकीम अजमल ख़ान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मुझे मालूम हो कि यहाँ भी आना है। मैंने कोशिश की उनको जानने की, थोड़ी बहुत स्टडी कर पाया उनके मुतालिक, और जो लगभग मेरी स्टडी थी, जितना मैं कर रहा था उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, एक वर्ड साथ साथ पैरेलल मेरे जहन में गूंज रहा था। हालांकि जो एक बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी, हमारे सरपरस्त जनाब शफीकुर रहमान बरकाती साहब दे चुके हैं, और जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, एक जैपनीज़ वर्ड मेरे साथ दिमाग में चल रहा था, काइजन के नाम से। जितना मैं इनको पढ़ता चला जा रहा था, अभी और भी कई मुकर्रिरीन हजरात आएंगे जो इनकी बेशकीमती खिदमात के बारे में बहुत सारी बेशकीमती जानकारियाँ देंगे। मैं सिर्फ उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ, उनका जो मिशन था और हमारा उस मिशन से अटैचमेंट क्या है। एक्चुअली मैं बच्चों को जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरा एक तरीक़ा है, उस हिस्ट्री के साथ बच्चों को अटैच करता हूँ। क्लास के अंदर अगर दौर मुगलिया चल रहा है हिस्ट्री में, तो बच्चों को फील होना चाहिए कि वो बाबर के दरबार में बैठे हुए हैं। पानीपत का युद्ध चल रहा है तो उनको जहनी तौर पर महसूस होना चाहिए कि पानीपत के युद्ध में हैं और वो सारा देख रहे हैं सब कुछ। तो जब मैंने स्टडी किया हकीम अजमल ख़ान साहब के बारे में, तो मैं पढ़ तो उनका पास्ट रहा था, लेकिन उस मिशन को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहा था प्रेजेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस्मी गुफ्तगू की मुझे आदत नहीं है और कोई बाकायदा मुकर्रिर भी नहीं हूँ। टूटे फूटे अल्फाज में कोशिश करता हूँ अपनी बात कहने की। तो बता रहा था, एक वर्ड मेरे जहन में चल रहा था बार बार, काइजन के नाम से। अब ये वर्ड क्या था और इसका क्या मकसद है, मिशन हकीम अजमल ख़ान से इसका क्या रिलेशन है हमारे मिशन से, इस वर्ड के बारे में आगे डिटेल में जाने से पहले मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अपनी फील्ड के कामयाब तरीन लोगों में से हैं। और एक ख़ास चीज़ और, हम में से यहाँ जितने लोग हैं अक्सरियत, उनके ऊपर अपनी तो जिम्मेदारी है, समाज की, कौम की, बच्चों की, औरों की भी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं। तो क्या खूब हो कि उन जिम्मेदारियों को हम मिशन अजमल ख़ान से अटैच कर दें। हमारे पास एक वर्ड था काइजन, इनके बारे में पढ़ते पढ़ते कई बार मुझे फील हुआ, काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन गुड, चेंज फॉर गुड। मिशन हकीम अजमल ख़ान ये था कि ऐसे बदलाव दुनिया के अंदर लाओ, अपने समाज में लाओ जिनसे बेहतरी हो सके। वो हमारा मिशन था, वो मिशन था जो हकीम अजमल ख़ान का था, और इन्होंने उस बदलाव को लाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे अपने ज़माने में। लेकिन क्या हम उस बदलाव को ला पा रहे हैं? क्या हम अपने अंदर अपनी कोशिशों से उन मकासद को हासिल कर पा रहे हैं जो होने चाहिए? मैंने एक बार अपनी कई जगह प्रोग्रामिंग्स में, कई प्रोग्राम्स में एक चीज़ ये कही है कि हमारे साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जहन साजी का है, और हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अक्सर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अक्सर जहन साजों की जहन साजी नहीं है, जिसकी वजह से हम कभी कभी जो डायरेक्शन हमको नेक्स्ट जनरेशन को देनी है नहीं दे पाते। तो इन्होंने काइजन की थ्योरी को फॉलो किया, चेंज फॉर गुड। समाज के अंदर वो बदलाव हमको लाने हैं जो बेहतरी की तरफ हैं, जो भलाई की तरफ हैं, चाहे वो इल्म तिब हो, समाजियाती हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो। हकीम अजमल ख़ान ने हर फील्ड के अंदर एक नुमाया किरदार अदा किया और एहसास का, जोश का
और उसके अलावा जिम्मेदारी का हाल ये था कि उस वक्त की हिंदू महासभा ने भी इनको, जैसे कि अभी शफीक भाई ने बताया, अपना सदर तस्लीम किया। उस वक्त पहले और आखिरी मुस्लिम सदर हिंदू महासभा के, ये था वो चेंज फॉर गुड। तो हमारे साथ चीज़ क्या होती है, दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी हमको वो बदलाव लाने क्या हैं, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से जैपनीज लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है और इतना मोटिवेशन वहाँ पर अवेलेबल है, इतनी नई और तरक्याती सोच वहाँ पर अवेलेबल है जो आज दुनिया के साथ compete करती है। और तब मुझे समझ में आया, एक जुमला मैंने बचपन में पढ़ा था, उसकी हकीकत क्या है। ज़बान किसी भी कौम की तरक्की का राज होती है, वो मुझे तब समझ में आया था। तब मैंने पढ़ा था जैपनीज लिटरेचर को पढ़ने के बाद, तब मुझे समझ में आया कि आखिर जापान की तरक्की का राज क्या है। क्यों कोई भी जापान की बुक आती है और पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बन जाती है। हम सब की एक जिम्मेदारी होती है, हालांकि मैं लैंग्वेज का आदमी नहीं हूँ, बहुत कच्चे अदब का आदमी हूँ, तो हमारी ज़बान क्या हमारी तरक्की की ज़मानत है? क्या हम ज़बान को अपनी अगली जनरेशन को वो लिटरेचर अवेलेबल देकर जा रहे हैं? जैपनीज लैंग्वेज के अंदर जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है अगली जनरेशन के लिए इतना मोटिवेशन है, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि अगले 50 साल तक भी उनके बच्चों को दिक्कत नहीं आनी है ज़माने के साथ चलने में। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सारी बार तख़य्युलात की दुनियाओं में इतने खो जाते हैं कि हमको रियलिस्टिक मानने में दिक्कत होती है। और उसी रियलिस्टिकिज्म को हकीम अजमल खान ने ज़िंदा किया था। तख़य्युलात की दुनियाओं से बाहर आकर उन्होंने हकीकत में दिखाया कि क्या काम हो सकता है। एक और सिस्टम था जो मैंने इनकी लाइफ से सीखा, RCI के नाम से, उसको मैंने कोड जनरेट किया हुआ है, RCI, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इनके आप इब्तदाई दौर को पढ़िएगा, जितना आप ज़्यादा जानेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, और जितना मैच्योर होते चले गए वहाँ पर एक चीज़ आती है, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रिचुअलिस्टिक अगर वर्ड को मैं डिफाइन करूँ तो वो चीज़ क्या है? रस्म और रिवाज जो समाज से, जो हमारे मजहब से, जो हमारे अकीदों से हमको मिला हुआ है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट। कई बार अगली जनरेशन्स में हम इस सिस्टम को दे पाने में नाकाम रह पाते हैं। वक्त कम है, नाजिम साहब का इशारा पहले ही हो चुका था कि कम वक्त में अपनी बात को ज़्यादा करना है, नहीं तो RCI का जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो इनको जितना मैंने पढ़ा, और मेरा फोकस रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चों के बाद सामने जब मैं बातचीत करता हूँ, पूरा 1-1 घंटा इसके ऊपर मैं बातचीत करता हूँ बच्चों से, ये क्या चीज़ है। आखिर हम लोग इतने बड़े हो गए, हम इस लेवल पर आ गए, क्या हम वो कामयाबी हासिल कर पाए जो हमको चाहिए थी? आज ही की बात है, आज एक मीटिंग थी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पर बच्चों के साथ, और एक बच्चे का फीडबैक पेपर था, उसमें उसका मिशन लिखा हुआ था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। बच्चे के मिशन के आगे लिखा हुआ था IAS, और बच्चे की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने थी, जो हमने कुछ टेस्ट वगैरह लिए थे, वो 40% थी। मैं उसके पेरेंट्स से कह रहा था, ये आपने लिखा है IAS? बोले जी सर, हमारा ख्वाब है। मैंने PM लिख दीजिए काट कर, इसको प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब मेहनत ही नहीं करनी है, झूठी लिखना है, कुछ भी लिख दीजिएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो एस्पायरेशंस हैं बच्चों से, वो बहुत ऊंचे लेवल पर है, और हमारे बच्चों की जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत नीचे लेवल पर है। मैं जो बातचीत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि हम सभी लोग अगली नस्ल से टच में रहते हैं, चाहे वो अपने घर के अंदर हों या अपने समाज के अंदर हों। हम उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका एस्पायरेशन और प्रिपरेशन दोनों में बैलेंस कैसे आ सकता है। तो हकीम अजमल खान साहब का जो लाइफ के अंदर एक चीज़ आती है, आप पूरी लाइफ को ध्यान से पढ़िएगा, पूरी बायोग्राफी को ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पर एस्पायरेशन और प्रिपरेशन दोनों के अंदर आपको बैलेंस मिलेगा। जितना एस्पायरेशन है
जितनी उम्मीदें हैं खुद से उतनी उसके लिए मेहनत है। हमारे साथ दिक्कत यह आ जाती है, हमारी एस्पायरेशन और लेवल पर होगी और प्रिपरेशन बहुत नीचे लेवल पर रहती है। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो घर के हों, समाज के हों, मोहल्ले के हों, कहीं के भी हों, उन सभी के अंदर आपको एक कॉमन चीज ये दिखाई देगी। क्योंकि मेरा बच्चों का ताल्लुक ज्यादा रहता है, उन्हीं के बीच में मेरा अक्सर वक्त गुजर जाता है दिन और रात का। एक और चीज आती है जो कैरियर के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी चाहे खुद किसी भी मकाम पर पहुँच गए, लेकिन हमारे ऊपर एक अगली जिम्मेदारी ये भी आती है कि हम अगली जनरेशन को एक सही कैरियर के बारे में जानकारी दे सकें। और बहुत अफसोस मुझे होता है कि हम लोग खुद को इस कंडीशन में नहीं पा पाते कि हम उनको सही दिशा दे पाएँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस वक्त टर्की के अंदर फॉर्म आए हुए हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। हमारी दिक्कत यह है कि फ्री स्कॉलरशिप्स हैं, बच्चा जाए, शानदार एनवायरनमेंट, वर्ल्ड क्लास सिलेबस, इंटरनेशनल एक कंपटीशन माहौल, बच्चा वहाँ जाकर उन चीज़ों को हासिल करता है। हम उनको वो चीज़ें नहीं दे पाते। हम लोगों ने कोशिश जो अपनी की है वो इसी लेवल पर की है कि हम अपने बच्चों को वो गाइडेंस दें, वो माहौल दें ताकि वो आगे बढ़ सके। अभी मैं मीर भाई के साथ आ रहा था, रास्ते में कई सारे हम कामयाब लोगों के बारे में बात कर रहे थे और अक्सर, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, अक्सर वो थे खुद चाहे किसी भी लेवल पर थे, लेकिन उनके बच्चों के अंदर वो कामयाबियां नहीं थी। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वो रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है ही नहीं। हम खुद को इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे। हमारी नॉलेज का जो लेवल 10 साल पहले था वही आज है, उसको हम बढ़ा ही नहीं पा रहे। अभी दिल्ली का एक स्टूडेंट मुझसे मिला था जो दिल्ली में जॉब कर रहा है, बता रहा था सर मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं। मैंने बेटा काम कितनी देर करते हो? बोले 8 आवर्स। बोले कंपनी सिर्फ मुझे 20,000 रुपये दे रही है, अब कैसे खर्चा चलाऊँ? मैंने बेटा ये मत कहो कि कंपनी मुझे 20,000 रुपये दे रही है, ये कहो कि कंपनी से मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं। आपकी उसी कंपनी के अंदर कोई ऐसा भी आदमी होगा जो 8 घंटे में 40,000 रुपये ले रहा होगा। कोई ऐसा भी आदमी होगा जो उसी 8 घंटे में 1 लाख रुपया ले रहा होगा। उसी कंपनी में एक ऐसा भी आदमी होगा जो 8 घंटे काम कर कर 2 लाख रुपया ले रहा होगा। उसी 8 घंटे में आपको 20,000 मिल रहे हैं। तो कंपनी जो है 20,000 ही नहीं देती, वो 2 लाख भी देती है। डिपेंड ये करता है कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। बोले सर क्या करूं? मेहनत बढ़ा दूं, टाइम बढ़ा दूं, क्या करूं? मैंने बेटा जो आदमी 2 लाख ले रहा है वो तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं करता। जो आदमी 2 लाख रुपये ले रहा है वो तुमसे ज्यादा टाइम नहीं देता। बस फर्क इतना है कि अपनी वैल्यू बढ़ाइए, उस आदमी की वैल्यू तुमसे ज्यादा है। हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम कई बार वर्क में और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। आज का दौर वर्क और हार्ड वर्क से आगे हटकर स्मार्ट वर्क का है। हम स्मार्ट वर्क, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ, इन चीज़ों को फॉलो करें और यहाँ हम लोग चुक जाते हैं। बहरहाल हकीम अजमल खां साहब के अगर उस दौर की बात करें तो टू द पॉइंट अपडेटेड थे। वक्त से आगे चलकर एक इंडिया के लिए, मुसलमानों के लिए इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी की बुनियाद आज से 100 साल पहले डाल गई। अगली यूनिवर्सिटी हम उससे उस जैसी आज तक ना बना सके। उसके बाद से इतना आगे की सोच। हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि हम जमाने के साथ तो दूर है, 20 साल पीछे तक नहीं चल पा रहे। मिसाल के तौर पर कोई फ़ोन कभी आया करता था, नोकिया का स्टार्टिंग वाला, उसके बाद बहुत सारे वर्जन सॉफ्टवेयर्स के अपडेट होते चले गए, सिम्बियंस वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह, बहुत सारे वर्जन्स आ गए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे जहनों के जो वर्जन अब से 20 साल पहले थे, अब से 100 साल पहले थे, हम उनको अपडेट नहीं कर पा रहे। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट एवरीथिंग मस्ट बी स्मार्ट। और हकीम अजमल खां साहब का जो टोटल समराइज मैंने किया है कि वक्त के साथ चलिएगा, वक्त के साथ खुद को बनाइएगा, वक्त के साथ खुद को स्मार्ट कीजिएगा। जहां जरूरत पड़ी कांग्रेस की भी क़यादत की, जहां जरूरत पड़ी हिंदू महासभा की भी क़यादत की, जहां जरूरत पड़ी मुस्लिम लीग की क़यादत की।
ये वर्जन का अपडेशन था। बहरहाल कहने को बहुत कुछ था, इंशाल्लाह फिर कभी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।